श्रीमद् भागवत गीता जी के अध्याय 1 के आज हम श्लोक 6 पर हैं। अभी तक हम श्लोक 5 तक डिकोड कर चुके हैं और जान चुके हैं हमारे जीवन में वहां पर क्या क्या संदेश छुपे हुए हैं। तो चलिए आज डिकोड करेंगे अध्याय 1 के श्लोक 6 को और जानने की कोशिश करेंगे उसमें हमारे जीवन के लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। युधामनिश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। अब यहाँ पर दुर्योधन जो है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कह रहे हैं कि हे गुरुवर, यहाँ पर पराक्रमी युधामन्यु, शक्तिशाली उत्तमोजा और सुभद्रा का बेटा है यानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 बेटे भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अब देखिए युधामन्यु उत्तमोजा कौन है। युधामन्यु उत्तमोजा जो है वो अर्जुन के अंगरक्षक है। ये कोई साधारण सिपाही नहीं है। जब अर्जुन का रथ चलता था ना तो ये उसके पहियों की रक्षा करते थे। अर्जुन के रथ की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। अब सोचिए जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर हो उसकी रक्षा करने वाले कोई साधारण पुरुष तो होंगे नहीं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी तोप है। दूसरा सुभद्रो यानी अभिमन्यु। अरे भैया अभिमन्यु, अब इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये अर्जुन और सुभद्रा के लाडले हैं। उम्र कम है लेकिन जिगर जो है वो पहाड़ जैसा है। दुर्योधन इनका भी नाम लेते हुए डर रहा है क्योंकि उनको पता है ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली हैं, शेर के बच्चे। अब तीसरा नाम द्रौपदेयाश्च यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। कौन है द्रौपदी के 5 पुत्र? द्रौपदी के 5 पुत्र हैं प्रतिनिंद, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। ये पांचों के पांचों जो हैं अपने पिता पांडवों की परछाई हैं। ये उन्हीं की तरह खतरनाक और शक्तिशाली हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और नोट करने वाली है। यहाँ पर इस श्लोक में दुर्योधन बोलता है सर्व एव महारथा, मतलब ये सभी के सभी महारथी हैं। और महारथी कौन होता है? महारथी वो है जो अकेला ही 10,000 धनुर्धरों से भिड़ जाए। तो सोचिए ये जिनको बच्चे कह रहा है कि द्रौपदी के बच्चे और अर्जुन का सुभद्रा का बच्चा बेटा, ये उनको बता रहा है कि वो महारथी हैं वे सभी के सभी। तो सोचिए दुर्योधन का डर क्यों जायज नहीं है? ऐशुरक्षा का भाव है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में छुपा हुआ क्या है संदेश? इस श्लोक का जो छुपा हुआ संदेश है वो बताते हैं। असल में अर्जुन और दूसरे उसके पांडव भाइयों ने अपने सभी जो बच्चे हैं वो अपनी ही तरह तैयार किए हैं, खतरनाक और शक्तिशाली बनाया, उनको भी योद्धा बनाया है, पराक्रमी बनाया है। देखिए दुर्योधन जानता है कि पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुर्धर हैं, बड़े बड़े पराक्रमी योद्धा हैं, उनके बच्चे भी अपने आप में शक्तिशाली और खतरनाक हो चुके हैं, बन चुके हैं। तो उसको ये डर सताया जा रहा है। देखिए इससे हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में हम चाहे कितने भी टैलेंटेड हों, अगर हमारे पास में हमारी टीम मजबूत नहीं होगी तो हम कोई युद्ध नहीं जीत सकते, किसी चुनौती का सामना हम नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा परिवार हो, हमारा करियर हो, हमारा बिजनेस हो, अगर हमारे पास में टीम टैलेंटेड होगी तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो पाएंगे। अर्जुन निडर था क्योंकि उसको पता था उसके पहियों की रक्षा जो है वो बहुत अच्छे शक्तिशाली हाथों में है। तो वही चीज हमारे जीवन में भी है कि हमारे पास में अगर टीम मजबूत होगी तभी हम जीवन में कामयाब हो पाएंगे। अब देखते हैं दुर्योधन जो है आने वाले श्लोक यानी श्लोक 7 में अपनी टीम में मौजूद योद्धाओं के नाम बताएगा। अब तक उसने बहुत पांडवों के योद्धाओं के नाम गिनवा दिए, अब अपने योद्धाओं को भी वो बताएगा मेरे टीम के में कौन कौन से योद्धा उपस्थित हैं। तो चलिए जानेंगे इन सभी धुरंधरों के नाम, उन सभी योद्धाओं के नाम श्लोक 7 में। तब तक के लिए राधा राधा।